क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ ठीक करने के बावजूद यानी रेशियो भी ठीक थी और मिक्सिंग भी बिल्कुल ठीक, फिर भी आपका रेज़न प्रोजेक्ट क्यों चिपचिपा रह गया या इसमें अचानक बादल जैसे निशान क्यों बन गए? वही पुराना मसला, मटेरियल महंगा है और गलती की गुंजाइश बिल्कुल ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सुमेरेस आर्ट। अपनी पहली वीडियो में हमने कुछ बुनियादी बातें की थी, लेकिन आप सबके इतने कमेंट्स आए कि मुझे पार्ट 2 लाना ही पड़ा। आज हम वो राज बताएंगे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट सिर्फ पेड कोर्सेज में बताते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने रेज़न को बर्बाद होने से बचाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मौसम और दर्जा हरारत का जादू। सीक्रेट, रेज़न दर्जा हरारत के मुताबिक अपना मिजाज बदलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 25 डिग्री का असूल। अगर कमरा ठंडा है तो रेज़न कभी सही से नहीं जमेगा। सर्दियों में काम करने का सही तरीका क्या है? सर्दियों में रेज़न सही से क्यों नहीं जमता? रेज़न एक केमियाई अमल है जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस अमल को शुरू होने के लिए थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होती है। अगर आपके कमरे का दर्जा हरारत 25 डिग्री से कम है तो ये केमियाई अमल सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से रेज़न या तो बहुत देर से जमता है या फिर ऊपर से स्टिकी रह जाता है। बारिश के मौसम में रेज़न बादल जैसा धुंधला क्यों हो जाता है? रेज़न हवा में मौजूद नमी मॉइस्चर को जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। बारिश के दौरान जब फिज़ा में नमी का तनासुब 60% से बढ़ जाता है तो रेज़न इस नमी के साथ रिएक्ट करके एक सफ़ेद धुंधली तह बना देता है, जिसे एमाइन ब्लश कहते हैं। सॉल्यूशन, बारिश के दिनों में या तो एसी का इस्तेमाल करें या फिर कमरे में डिह्यूमिडिफायर चलाएं। रेज़न और हार्डनर की बोतल्स को नीम गर्म पानी में रखें। गर्म पानी का बाथ, वार्म वाटर बाथ। मिक्सिंग से पहले रेज़न और हार्डनर की बोतल्स को नीम गर्म पानी में रखने का वो तरीका जो बबल्स खत्म कर देता है। रेज़न और हार्डनर की बोतल्स को नीम गर्म पानी में 3 to 4 मिनट खड़ा कर दें। 3 to 4 मिनट बाद निकाल कर इस्तेमाल करें। आप नोट करेंगे कि गर्म पानी में खड़ा करने से रेज़न और हार्डनर की सख्ती थोड़ी कम हुई है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है और बबल्स कम से कम बनते हैं। मिक्सिंग की साइंस, सिर्फ हिलाना काफ़ी नहीं। 80% लोग मिक्सिंग के दौरान एक ऐसी गलती करते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को क्योर ही नहीं होने देती। अक्सर लोग कप के दरमियान से तो रेज़न और हार्डनर को अच्छी तरह मिक्स करते हैं, लेकिन कप की दीवारों, साइड्स और निचले हिस्से बॉटम को नज़रअंदाज कर देते हैं। हार्डनर और रेज़न के वो ज़र्रात जो मिक्स नहीं हो पाते वो कप की साइडों पर चिपके रहते हैं। जब आप मिक्सचर को मोल्ड में डालते हैं तो वह ज़र्रात भी साथ ही मोल्ड में चले जाते हैं और अच्छे से मिक्स ना होने की वजह से आर्टिकल को क्योर नहीं होने देते और प्रोजेक्ट को ख़राब कर देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक कप से मिक्स करके दूसरे कप में शिफ्ट करना क्यों ज़रूरी है? जब आप एक कप में मिक्सिंग के बाद इसे दूसरे कप में डालते हैं तो वो अनमिक्स रेज़न पहले कप में ही रह जाता है। इस तरह आपको
परसेंट यकीन होता है कि सिर्फ वही मटेरियल आपके प्रोजेक्ट में जा रहा है जो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर चुका है। अगर आपका कोई ख़ास सवाल है तो कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। माइक्रो बबल्स, तेज़ मिक्सिंग करने के नुकसानात और इनसे बचने का हल। अगर हम रेसन और हार्डनर को तेज़ मिक्स करते हैं तो इसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ये माइक्रो बबल्स इतने छोटे होते हैं कि ख़त्म नहीं होते। आप इसे हीट गन से हीट दें तब भी ये माइक्रो बबल डस्ट से मस नहीं होंगे, बल्कि आपके आर्टिकल में जाकर इसे खराब करेंगे। रंगों पिगमेंट्स की कीमिया। रेज़न आर्ट में रंगों का इंतखाब महज खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि ये एक केमियाई अमल है जिसमें मामूली सी गलती आपके पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती है। ये याद रखें कि हर रंग रेज़न के लिए नहीं बना होता। गलत पिगमेंट का इस्तेमाल ना सिर्फ रेज़न को ख़राब कर सकता है, बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। एक्रेलिक पेंट ज़्यादा डालने से रेज़न क्यों नहीं जमता? पानी और तेल का फ़र्क। एक्रेलिक पेंट पानी की बुनियाद वाटर बेस्ड पर बने होते हैं, जबकि रेज़न और पानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। पानी रेज़न के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रुकावट बन जाता है, जिसकी वजह से रेज़न कभी भी पत्थर की तरह सख्त नहीं होता और रबर की तरह लचकदार रह जाता है। 10% का रूल। पूरे मिक्सचर में रंग की मिकदार कितनी होनी चाहिए? अपने मिक्सचर में रंग या किसी भी पिगमेंट की मिकदार कुल रेज़न के 10% से ज़्यादा ना रखें। अगर आप ज़्यादा रंग डालेंगे तो रेज़न के आइटम्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और आपका पीस हमेशा गीला या नरम रहेगा। ख़राब प्रोजेक्ट को ठीक कैसे करें? अगर गलती हो जाए तो पूरा पीस फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको इसका मुकम्मल हल बताऊंगी। सैंडिंग के बाद पीस धुंधला क्यों हो जाता है? जब हम सैंड पेपर से सीताकोड़ रगड़ते हैं ताकि नाहमवारी दूर हो सके तो बहुत माइक्रो स्क्रैचेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो शफाफियत खो देता है। सॉल्यूशन। इसका वाहिद हल डोमिंग है, यानी सैंडिंग। सैंडिंग के बाद अच्छी तरह सफाई करके इस पर रेज़न की एक और पतली और शफाफ तह डालें। वो नई तह इन खराशों को भर देगी और आपका पीस दोबारा शीशे की तरह चमक उठेगा। धूल मट्टी से बचाने का बेहतरीन तरीका क्या है? रेज़न डालने के फौरन बाद इसे किसी प्लास्टिक के बड़े बॉक्स या बास्केट से कवर कर दें। याद रखें कि ढक्कन मुकम्मल एयरटाइट ना हो। हल्की सी हवा की जगह छोड़ दें ताकि बबल निकलते वक्त गैस बाहर जा सके, लेकिन इतनी जगह ना हो कि मिट्टी अंदर जाए। तो ये थी आज की वीडियो। रेज़न आर्ट सिर्फ एक शौक नहीं, ये सब्र का इम्तिहान है। अगर आज की इन बातों पर आपने अमल कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका कीमती मटेरियल भी कभी ज़ाया नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है ताकि आपका नुकसान ना हो। अगर आपको लगता है कि आज की इस तफसीली वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टेक्निकल राज और बिजनेस टिप्स शेयर करती रहूं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगला सीक्रेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।